दोस्तों नमस्कार। आपका दिन शुभ हो। इसी के साथ हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। श्री गणेश करते हैं। समर्थे भवन्तु सुखिनः समर्थे भवन्तु निरामया। सारे सुखी हों। वसुदेव कुटुंबकम हमारे परिवार है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, ये ज़रूरी नहीं है सिर्फ हिंदू इसको मानेंगे। ये तो सार्वभौमिक कॉन्सेप्ट है, आपको मानना ही पड़ेगा। आप कितनी भी गाली दो सनातन धर्म को, आपको ये चीज़ें माननी पड़ेंगी। भले ही आप सनातनी रहो ना रहो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो चीज़ें होती हैं अच्छी वो सबको माननी पड़ती हैं। पानी जीवन देता है, ये आपको मानना ही पड़ेगा। अब ये गंगा का पानी, हमारे साथ एक महाशय थे, हमारे डिपार्टमेंट में ही थे, रिटायर हो गए। कह रहे मैं तो कभी गंगा जी में नहाया ना, नहीं। सो कॉल्ड वो दलित थे। ओ भाई, गंगा जी में तुम सिर्फ इसलिए नहीं नहाते कि हिंदू नहा रहे हैं उसमें। अरे पानी तो पानी होता है। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, फिर पानी मत पियो। यानी कि इस तरह की जो मूर्खताएं हम लोगों के घर दिमाग में बस भर जाएं, तो भाई तुम पानी तो पियो ना हो, उसमें क्या दिक्कत है। पहले तो सब गंगा में पोखरों में नहाए हो तुम जिस जगह पैदा हुए हो, मुझे तुम्हारा सारा कुछ मालूम है, नाम मैं नहीं ले रहा हूँ। तुम तो पोखरों में नहाने वाले लोग हो। तुम्हारा गांव गंगा जी के किनारे नहीं था। ये तो भाग्यशाली थे जो गंगा के तटों पर या किसी भी दुनिया की नदी पर। आप सिर्फ इसलिए नहीं नहाएंगे कि फलाने नहीं नहाते, ईसाई नहीं नहाते या दूसरे लोग नहीं नहाते। क्या मूर्खता भर दी है। तो आज अब मौलानाओं की बात पे आते हैं। हमारा तो कंटेस्ट कुरान पर ही रहता है, क्योंकि कुरान पूरी दुनिया में परेशानी का सबब बनी हुई है, इसलिए हम कुरान पर ही बात करते हैं। मौलाना कहते हैं कोई भी आयत पढ़ो, इसको शुरू से पढ़ो, चैप्टर शुरू करो फिर आखिर तक पढ़ो। अरे भाई, तो क्या शुरू से नहीं पढ़ रहे हैं हम? क्या कॉन्टेस्ट पढ़ने से भी पूरा पढ़ो, किस संदर्भ में ये बात कही गई है। तो मैं तो यही बता रहा हूँ ना तुमको कि जो मौलाना ये कहते हैं जो जंगे बदर हुई थी, वो तो मोहम्मद ने काफिले लूटने के लिए, जब अबू सुफियान के काफिले मोहम्मद नहीं लूट पाया, 2-3 बार निकल गया, तो जंगे बदर क्यों हुई कि अबू सुफियान जो कि यहूदी थे, इनके चचेरे भाई थे मोहम्मद के, उनके बहुत मालदार आदमी थे, उनके काफिले लूटते थे। कि मोहम्मद साहब तो अपना सारा बिजनेस चौपट करके, जो पहली ईसाई पत्नी थी खदीजा बिन खुवाइलिद, जो बाद में पहली मुसलमान बनी, और वैसे ही कहते हैं हमारा इस्लाम तो शुरू से, लेकिन खदीजा पहली मुसलमान, प्रॉफिट सो कॉल्ड मोहम्मद पहला मुसलमान। और कहते हैं हमारे प्रॉफिट, हमारे नबी तो वो थे जो यहूदियों की धर्म पुस्तक में। तो फिर यहूदियों की धर्म पुस्तक में तुमको प्रॉफिट क्यों नहीं माना, तुमको नबी क्यों नहीं माना? क्योंकि आप झूठ का खेल खेल रहे हो। आप झूठ बोल रहे हो। उस समय के अरबी मुसलमानों को झूठ बता रहे थे, जिससे कि तुम्हारा प्रभाव उन लोगों में जम जाए और सीधे साधे बद्दू ऊँट चराने वाले लोगों का बेवकूफ़ बना रहे थे। तो कह रहे थे उन्होंने तो बाइबिल बदल दी है, उन्होंने तो तौरात बदल दी है जो यहूदियों की धर्म पुस्तक है। तो भाई जिस आधार पर तुम ये कह रहे हो कि बाइबिल में मेरा भी नाम, मोहम्मद का भी नाम, अल्लाह का, मोहम्मद कुछ कह रहे हैं मेरा भी नाम है, फरिश्ते उसका नाम है, अल्लाह का भी नाम है, तो स्पेसिमेन कॉपी है या नहीं है? मुझे लगता है मौलाना बहुत से तो स्पेसिमेन का मतलब ही समझते नहीं होंगे। जो ये जो खाली रट्टा मारते हैं कुरान को, इनको जो मेरा दिमाग से निकल गया, उनको क्या बोल रहे, हाफिज कहा जाता है जिनको रट्टा मारते हैं, उनको अरबी के मीनिंग नहीं मालूम। तो इस तरह की बातें आप करोगे तो भाई आपको तो मालूम ही नहीं है कुछ भी। तो हाफिज मियाँ आपको कुछ भी नहीं मालूम, आपको ABCD नहीं मालूम है। तो मोहम्मद साहब ने बद्दुओं को बेवकूफ़ बनाया। हैरत की बात है, आज विज्ञान के युग में आज मोहम्मद साहब के मानने वालों की संख्या अभी भी 160 करोड़ के आसपास है। तो ये बड़ा गंभीर और चिंतन का विषय है कि आप ऐसी आयतों को स्वीकार कर रहे हो जो आपको बेवकूफ़ बना रही है, जो आपको मूर्ख बना रही हैं। आप उस अल्लाह के शुक्रगुजार हो रहे हो। आप देखो पाकिस्तानी शुक्र है अल्लाह का, यानी उस अल्लाह के शुक्रगुजार हो जो अल्लाह पूरी दुनिया में गैर मुस्लिम और मुस्लिम के बीच भेद करता है। इसका मतलब जब तुम अल्लाह का शुक्रगुजार होते हो गैर मुस्लिमों, तो गैर मुस्लिमों के कलेजे पर क्या चोट पड़ती है? वो अल्लाह जो ऐसी आयतें भेजा जिसने गैर मुस्लिमों की औरतों को लूटा, उन आयतों के आधार पर, जो जिब्राइल फरिश्ता जिसको ही कहते हैं, जो वैसे मेरी नज़र में तो शैतान है, तो वो जो जिब्राइल शैतान आता था ऐसी ऐसी आयतें लेके जो इंसानियत के लिए खतरा बनी हुई थी। और तुम जब बोलते हो कि अल्लाह का शुक्र है, तो अल्लाह का शुक्र तुम्हारे लिए, तुम ये मैं नहीं मानता कि तुम हमारी बुराई के लिए अल्लाह का शुक्र बोलते हो, लेकिन अल्लाह का शुक्र क्या है? तुम्हारे लिए अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह तुम्हारे लिए रहमत वाला है। लेकिन वही अल्लाह जब हमसे व्यवहार करता है जो गैर मुस्लिम है, उनको तो कत्ल करने की बात कहता है, उनको तो जिहाद करने की बात कहता है। और एक भाई साहब का अभी मसला ही नहीं हो रहा कि आवाज़ हमको नहीं आ रही है,
यार इससे ज़्यादा मैं क्या चीखूं? इसमें पूरा वो लगा रखा है, आवाज़ पर्याप्त है। आप अपने सेट को ठीक करिए, बार बार ये टिप्पणी मत करिए, नहीं तो फिर मैं आपका वो ब्लॉक कर दूंगा आपको। मुझे ऐसे श्रोता की आवश्यकता नहीं है, ना मैं यूट्यूब से कोई मोनिटाइज करके पैसा कमाने के लिए कर रहा हूँ। मेरा अपना डिपार्टमेंट है, मेरा विभाग है, और जो भी बेनिफिट है वो सारे मुझे मिलने हैं। दूसरी बात यह है कि मैं किताबें लिखता हूँ, इंग्लिश में किताबें बिकती हैं, तो मुझे यूट्यूब से कोई कमाई नहीं करनी। ये तो अगर कमाई होती है तो वो पैसा भी मैं जानवरों की सेवा में बांट दूंगा। मैं सारी चीज़ें थोड़ी बताऊंगा जो करता हूँ, मैं सब अपनी तरफ से करता हूँ। कोई एनजीओ नहीं है मेरे पास, मैं अपनी जेब से ही करता हूँ जो भी मैं जानवरों की सेवा भलाई का कार्य करता हूँ या जिस तरह के भी कार्य करता हूँ। तो ये जो मेरा यूट्यूब चैनल है, ये इसलिए नहीं है कि इसमें बहुत बड़े सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे या नहीं बढ़ेंगे। ये तो मानवता की एक तरह से सेवा है, सच्चाई बताने की बात है। तो भाइयों थोड़ा सा समझा करो बात को। मैं उनमें से नहीं हूँ झूठा झूठा जो बहुत सारे वीडियो आ रहे हैं, अब लोग 50,000 आतंकवादी ठोके, अब खून खराबा होगा। क्या आपने मेरा ऐसा कोई टाइटल देखा है? मैं लॉजिकल आदमी हूँ। मुझे मेरे माता पिता ने साइंस में पोस्ट ग्रेजुएशन कराई और बहुत सारी चीज़ें मैंने सीखी हैं। मैंने गीता, कुरान, वेदों का थोड़ा बहुत अध्ययन किया। मैं झूठ नहीं बोलता ज़्यादा किया, लेकिन बाइबिल का ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट, जय अवस्था, सब चीज़ों को थोड़ा थोड़ा मैंने लिया है। तो मैं जो ये काम कर रहा हूँ वही बता रहा हूँ जो तुम्हारी। और हाँ, कुरान का अध्ययन मुझे विशेष तौर पर कुरान का अध्ययन तो मौलाना से ज़्यादा करना पड़ा कि जिस तरह मौलाना पर्दे पर आकर झूठ बोलते थे, उसी झूठ का खुलासा करने के लिए किस तरह एक ऐसे व्यक्ति को, जिसको कि ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबर साहब कहते हैं, किस तरह से अल्लाह के नाम पर जो आयतें लाई और जो आज खून खराबे का बायस हो रही हैं, और फिर ये घुमाने वाली बात जलेबियां बनाते हैं मौलाना आके, झूठ बोलते हैं। एक यासिर अल वाजिदी है जो अमेरिका में बैठा है, इतना झूठ बोलता है, खा खा के इतना पुग्गा हो रहा है, गुब्बारा हो रहा है कि उसको इतना पैसा ये लोग दे रहे हैं। तो मैं तो डोनाल्ड ट्रंप से कहना चाहता हूँ कि शिकागो के उस मौलाना को बाहर निकालो, शिकागो से यासिर अल वाजिदी को बाहर निकालो। और भारत में तो वो आ ही नहीं सकता कि जिस तरह की आयतें और आतंकवाद फैला रहा है। ये अमेरिका और कनाडा और तुम्हारे यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को मुबारक हो इस तरह के आतंकवादी कि तुम लोगों ने, अच्छे लोग थे तुम्हारे वाइट सुप्रीमेसी है, मैं मानता हूँ कुछ गलतियां हैं तुम्हारे अंदर, लेकिन तुम लोगों ने कई गरीब मुल्क है, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं, आपने उनको शरण दी बिना वो जाने कि आपने कुरान पढ़ा नहीं। वो किस लिए आपके देश में आ रहे हैं? वो आपके देश पर कब्जा कमाने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि इस्लाम तो कहता है जब आप ताकत में ज़्यादा हो, संख्या में ज़्यादा हो, कब्जा कर लो, अपनी सरिया नाफिज कर दो। या सरिया नाफिज का मतलब मैं उर्दू क्यों बोलूँ, आप अपनी सरिया उस पर लागू कर दो, इम्पोज कर दो। तो ये कुरान की आयतें तो यही बताती है कि किस तरह कुरान की वजह से पूरी दुनिया में जो माहौल है, वायलेंस का माहौल है। और जो कहते हैं शुक्र है अल्लाह का, तो भाई जो अल्लाह का शुक्र कहने वाले, पहले ये तो पढ़ लो कि तुम्हारा अल्लाह जिसका तुम शुक्रगुजार हो, तुम शुक्रगुजार इसलिए हो कि अल्लाह तुमको छूट देता खुली गैर मुस्लिमों को लूटने की, इसलिए तुम शुक्रगुजार हो। तो तुम जब ये बोलते हो शुक्र अल्लाह माशाअल्लाह, तो गैर मुस्लिमों के कलेजे पर कितनी चोट पड़ती है। आपको ये कभी सब समझा है? आपको दूसरे का दर्द दुख है नहीं कि इस्लाम ने सिखाया नहीं कि आप दूसरों का दर्द दुख के देखो। तो आज 5 आयतें पढ़ूंगा भाई, मैं ज़्यादा नहीं पढ़ूंगा क्योंकि आज मैं थका हूँ, काम किया मैंने, सुबह वीडियो डाली थी मैंने, और कुछ घरेलू कार्य थे, आज कुछ किताब का भी मसला रहता है, लिखना पढ़ना। तथा ये 61वीं आयत है, तथा उन मुशरिकों में से कुछ लोग ऐसे हैं जो नबी को दुख देते हैं और कहते हैं वह तो निरा कांड है। आप कह दें मैं तुम्हारे लिए भलाई का मान है। वह अल्लाह पर विश्वास रखते हैं और ईमान वालों की बात का विश्वास रखते हैं। तुम में से उन लोगों के लिए दया जो ईमान लाए, और जो अल्लाह के रसूल को दुख देते हैं उनके लिए दर्दनाक यात्रा। फिर वही बात कह रहे, कुछ लोग नबी को दुख देते हैं। यार उस नबी ने पूरी दुनिया को दुख दे दिया। नबी को क्या दुख दिया? नबी को एक यहूदी औरत ने जहर दिया और उनकी मौत हो गई थी। तो ये तो यहूदी औरत को तो मैं समझूंगा कि वो हमारे लिए फरिश्ता बन के आई। वो एक ऐसे आदमी की मौत का बायस बनी जिसने पूरी दुनिया को बर्बाद कर दिया था अपनी 62 साल की उम्र में। अगर 8-10 साल कहीं और जी जाते तो पता नहीं क्या क्या हो जाता। और उसकी विचारधारा ने तो हिटलर की विचारधारा हिटलर के साथ मर गई, लेकिन पैगंबर मोहम्मद की विचारधारा अभी भी जिंदा है और लोगों को कत्ल कर रही है जो गैर मुस्लिम है। उनकी औरतों की इज्जत पर खतरा बना हुआ है ये विचारधारा। कंटेस्ट से पढ़ो। अब कत्ल करने में क्या कंटेस्ट है? अगर कत्ल कर दिया तो कत्ल कर दिया। और आपको मालूम नहीं मौलाना, रिजल्ट मैटर, को कंटेस्ट नहीं देखा जाता, रिजल्ट क्या था वो देखा जाता है। अगर बल्लेबाज रन नहीं बना रहा
तो वो वहाँ वो ये देखने कोई नहीं जाएगा कि उसकी बैटिंग प्रैक्टिस कैसी थी, उसका क्या गड़बड़ था। वो कहेंगे ही इज़ नॉट मेकिंग रन। अगर वो अच्छे रन बना रहा है प्रैक्टिस में और यहाँ नहीं बना रहा तो उसका कोई मतलब नहीं है। इसी तरह आपके अगर पैगंबर साहब अच्छे हैं, लेकिन जो दुनियावी चीज़ों में दिख रहा है कि किस तरह उन्होंने गैर मुस्लिमों को कत्ल कराया। असमा बिनते मरवान एक यहूदी औरत को कत्ल करा दिया कि मोहम्मद के खिलाफ कविताएं लिखती थी। उसके बच्चे को दूध से ऊपर से उठाया, छीना, फेंका, इनके कातिल एक अंधे को भेजा मोहम्मद ने, उसको कत्ल करा दिया। ऐसे बहुत से सैकड़ों उदाहरण है मेरी वीडियो में डले हुए। तो आपने क्या किया? रिजल्ट मैटर। आपने उन लोगों को भी कत्ल कर दिया, 700-800 नंगे लोग नंगा करके बनु कुरैजा के लोगों को सिर्फ लिखे यहूदी थे, वो मुसलमान नहीं थे। और इमरान खान बड़ी तारीफ करते हैं, तो आप समझिए कि इनके प्रधानमंत्री बन जाए। या ये डॉक्टर अब्दुल कदीर है जो कहता मैं कुरान की तिलावत करता था, जो मर गया, जो भोपाल का रहने वाला, जो परमाणु बम हॉलैंड से चोरी करके लाया थ्योरी को। ये लोग जो धरती को चपटी मानते हो, जो धरती को स्थिर मानते हो और सूर्य को उसके चारों तरफ घुमाते हो, साइंस के खिलाफ चलते हो, ये साइंसदान बनेंगे? ये निश्चित अब्दुल कादिर में वो दिमाग ही नहीं हो सकता अगर वो कुरान को मानता है कि एक साइंसदान बन सके। इसलिए तो हॉलैंड से टेक्नोलॉजी चुरा ला रहे, हॉलैंड में शादी भी कर ली एक वैज्ञानिक से जो इसकी पत्नी है, उसने इसको टेक्नोलॉजी दी, क्योंकि जो हॉलैंड में जो डच भाषा बोली जाती है वो समझती थी। तो ये इनका बहुत बड़ा षड्यंत्र है पूरी दुनिया में इस्लाम छाने का। लेके वैज्ञानिक से लेके अब्दुल कलाम, APJ कलाम की बात छोड़ दीजिए, वो तो गीता पढ़ते थे, वो तो इस्लाम की कुरान ही नहीं पढ़ते थे। उनको मालूम था कि कुरान किस तरह वायलेंस फैलाती। तो वे तुम्हारे समक्ष अल्लाह की कसम खाते हैं, और हालांकि अल्लाह और उसके ये तो हमने शायद यार पढ़ दिया, 65 तक पढ़ दिया, हम 66 भी आज पढ़ लेते हैं। तुम बहाने मत बनाओ, निस्संदेह तुम अपने ईमान के बाद कुफ्र किया। यदि हम तुम में से एक समूह को क्षमा कर दें तो एक समूह को दंड देंगे कि निश्चय ही अपराधी थे। कह रहा तुम बहाने मत बनाओ, तुम अल्लाह के खिलाफ जा रहे थे, मैं जा रहा हूँ अल्लाह के खिलाफ, देखे अल्लाह हमें कौन सी यातना दे दे। अल्लाह कुछ नहीं कर सकता। वो अल्लाह जो पूरी दुनिया में भेदभाव करे, उसमें क्या ताकत बचेगी, उसमें क्या मनोबल बचेगा? क्या कुछ नहीं बचेगा। ये सब झूठ और फरेब है। 67वां, मुनाफिक पुरुष और मुनाफिक स्त्रियां सब एक जैसे हैं, वे बुराई का आदेश देते हैं और भलाई से रोकते हैं और अपने हाथ बंद रखते हैं। ये अल्लाह को भूल गए, उन्हें भुला दिया। निश्चय मुनाफिक लोग ही अवज्ञाकारी। कह रहे जो मुनाफिक लोग हैं, जो गैर मुस्लिम औरत और आदमी है, वो खराब लोग हैं, वो बुराई का आदेश देते हैं। अब बता, अल्लाह ये कह रहा है, अल्लाह कह रहा है कि आप लूट लाओ, गैर मुस्लिमों को लूट लाओ, उनकी औरतों को भी लूट लो, उनको यौन दासी सेक्स स्लेव बनाकर बाजारों बेच दो। मोहम्मद साहब खुद औरतों को बाजारों बेचा। तो अल्लाह आदेश बुराई का दे रहा है, या वो लोग जो मैंने पढ़ा, सवंते भवन्तु सुखिना सवंते भवन्तु निरामय, सारे सुखी हो, सारे निरामयी हो। आगे बहुत है भद्राणी पश्यंती, उस पर हम नहीं जानते। और वसुदेव कुटुंबकम को मैं मान के ये शुरू कर रहा हूँ। तो हमारी जो कल्चर है, जो पूरी दुनिया को एक समझती है, वो अच्छा आदेश दे रही है, या वो जो ये कह रहा है अल्लाह कि पूरी दुनिया दो हिस्सों में बटी है, एक मुस्लिम और गैर मुस्लिम, और गैर मुस्लिम जानवरों की तरह नीच और काफिर है, कुत्ते और बिल्ली बंदर से भी नीचे। कुरान की आयतों में, तो अगली कुरान की आयत और पढ़ लेते हैं जी, 68-70 तक जाएंगे बस। अल्लाह ने मुनाफिक पुरुषों और मुनाफिक स्त्रियों को काफिरों से जहन्नुम की आग का वायदा किया है, जिसमें हमेशा रहने वाले हैं, यही उनके लिए स्थान है। और अल्लाह उन पर अल्लाह उन पर मन्नत की और उनके लिए सदैव रहने वाली यात्रा है। अल्लाह ने उन पर लानत है, वो अल्लाह की लानत है, हम अल्लाह को लानत देते हैं। तू कैसा अल्लाह है? अरे कैसा क्रिएटर है? तुझको तो यही नहीं पता कि पृथ्वी गोल है या चपटी है, या पहाड़ ऊपर से गढ़ते हैं। अल्लाह कहता है ऊपर से गढ़ते हैं, पृथ्वी कहती है कि नीचे से गढ़ते हैं। तो अल्लाह से मान तो पृथ्वी है। तो कह रहा उन पर लानत ऐसे आदमी पे है जो हमारे मुसलमानों को बेवकूफ़ बना के चले गए लोग। 69वीं, उन लोगों की तरह जो तुमसे पहले थे, वे शक्ति में तुमसे ज़्यादा मजबूत और धन और संतान में तुमसे अधिक थे, तो उन्होंने अपने भाग का आनंद लिया, फिर तुम अपने भाग का आनंद लिया। और जैसे तुमसे पूर्व के लोगों ने आनंद लिया था, तुम झूठ के अंदर घुसे, जैसे वे घुसे थे, वही लोग हैं जिनके कर्म दुनिया और आखिरत में अखारत हो गए, और वही गांठा उठाने वाले लोग हैं। कह रहा उन लोगों ने आनंद लिया था पूर्व के लोगों ने, और असत्य के अंदर घुसे। अब बताओ, अल्लाह से कोई झूठा है? जो पूरी मुसलमान कौम, जिसको उम्मा कहते हैं या उम्मत कहते हैं, अल्लाह ये संदेश दे के चला गया कि पहाड़ ऊपर से गाड़े हैं। जबकि मैंने साइंस की किताब में पढ़ा कि पहाड़ टेक्टोनिक प्लेट के टकरान से बनते हैं, कि साइंस में मेरी मास्टर डिग्री है। तो अल्लाह से बड़ा ज्ञानी, मैं नहीं कहता मैं बड़ा ज्ञानी हूँ, लेकिन अल्लाह से ज़्यादा सही किताबें तो मैंने पढ़ी हैं। मैं अपने को ज्ञानी क्यों बताऊँ?
मैंने जो देखा है, जो महसूस किया है, तो मुझे तो ये महसूस हुआ कि अल्लाह ज्ञानी है, अल्लाह कुछ भी नहीं जानता। हाँ, अल्लाह अल्लाह लड़ाना वड़ाना जानता है, यही काम उसके बस की था, उसमें दिमाग नहीं लगता ना, लड़ाने में दिमाग नहीं लगता, एक दूसरे के कान पर लड़ाई शुरू हो जाती है। लेकिन खोज करने में, साइंस में दिमाग लगता है। वैसे भी इस्लाम में तो अकल का दखल ही नहीं है, यहाँ तो अकल की जरूरत ही नहीं है, यहाँ तो निपट अज्ञानी लोग चाहिए, तभी तो वो ऐसी चीजें मानेंगे। धरती चादर की तरह, पहाड़ ऊपर से गाड़ दिए, पृथ्वी स्थिर, सूर्य उसके चारों तरफ घूम रहा। भाई ये तो अंधेर नगरी चौपट राजा टकेर टका भर, क्या टका शेर भाजी टका शेर खा जा, यहाँ यही चल रहा है कुरान में, और जितने इस्लामिक कंट्रियों में यही चल रहा है। क्या उनके पास उन लोगों की खबर नहीं आई? नहीं, से पहले नूह की जाति, आद और समूद और इब्राहिम की जाति, अब ये मोहम्मद साहब चले गए उधर यहूदियों की तरफ। पूछ सकते हैं वो यहूदियों की धर्म पूछो, बस्तियों में, बस्तियों के लोग उनके पास उनके रसूल स्पष्ट प्रमाण लेकर आए, तो अल्लाह ऐसा नहीं था कि उन पर अत्याचार करता, पर तो इन पर भी स्पष्ट प्रमाण लेकर आए। लेकिन मोजिस ने एक भी आदमी कत्ल नहीं किया। मोजिस की, जैसे कि ये भी दंत कथा है, जब फिरौन से लड़ाई हुई, यहूदियों की धर्म पुस्तक में है, तो फिरौन को कहा अत्याचार बंद करो, तो उनने कहा अत्याचार बंद नहीं करूंगा, तो वो अपने लोगों को लेकर इजराइल चले गए मिस्र से। लेकिन फिरौन के खिलाफ युद्ध नहीं किया, वो समझदार व्यक्ति थे। लेकिन मोहम्मद की सोच बहुत छोटी थी, और इस छोटी सोच की वजह से मोहम्मद को उहद की लड़ाई में शत्रु की ताकत का एहसास नहीं हुआ, और इनके मोहम्मद के 2 दांत तोड़ दिए, जो मैंने कल वीडियो डाला था। तो आशा है ये वीडियो पसंद आएगा। चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, और मेरा कोई भी अपनी जेब मोनेटाइज भी हो जाए तो मैं 1 रुपया इसका खाने वाला नहीं। मैं जानवरों की सेवा करूँगा, आप लोगों की सेवा करूँगा, और जो भी गरीब होंगे, लोग होंगे, मुझे नहीं लगता कि मेरे से बड़ा कोई गरीब है, क्योंकि हम अगर दूसरे को गरीब करते हैं तो हम में अहंकार की भावना आती है। तो ईश्वर जो आदेश देगा हम सेवा करते रहेंगे। इसी के साथ हम इस वीडियो को विराम देते हैं। वंदे मातरम, जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।